Welcome back to our YouTube channel HPG के हब, हिमाचल नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी HPPSC, HPRCA या फिर JBT, TCT कमीशन, HP एलाइड, NT, पटवारी, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, वेटनरी फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, आपका जो है या HP हाई कोर्ट या अदर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो है आप जानते हैं कि 10,000 MCQs की जो सीरीज स्टार्ट की गई है, तो अगर आप जो है इसको सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके आप ये PDF जो है वो सबसे पहले पा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है हमारी लाइव क्लासेस के जो है इन एग्ज़ाम के लिए जो है बैचेस चल रहे हैं, तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर करना चाहते हैं तो सिंपली व्हाट्सअप करिए। और लाइव क्लासेस में आपकी क्लासेस मिस हो रही हैं तो जल्दी से एनरोल करके अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हम वीडियो को। तो वीडियो के साथ जो अंत तक जुड़े रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वाज इनॉग्रेटेड ऑन मार्च 4 ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर इन विच सिटी। भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 4 मार्च को किस शहर में गंगा नदी के तट पर किया गया था? ऑप्शन आपके हैं वाराणसी, कोलकाता, पटना, कानपुर और प्रयागराज। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका आएगा? तो साथ साथ आप भी अपने आंसर्स लगा सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सोचा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पटना। ठीक है, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC आखिरकार जो है एक वास्तविकता बन गया है। पटना में गंगा नदी के करीब जो है स्थित इस संस्थान का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए समर्पित है? IDBI, ICICI, SIDBI, CII और आपका FICCI FICCI। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा? लगाइए आंसर। अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, SIDBI। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। संसद का एक अधिनियम था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। सिडबी पदोन्नत वित्त पोषण और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र का विकास और समान गतिविधियों में लगे विभिन्न संस्थानों के कार्यों का ये समन्वय करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील मूल्य सूचकांक CNX निफ्टी के नाम से जाना जाता है। निफ्टी के मूल्य की गणना कितनी कंपनियों के बड़े तरल शेयरों के बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ऑप्शन है आपके 50, 40, 30, 35 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है, अगर आपने सोचा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 50। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं आपके ये, जो शेयर बाजार की ताकत निर्धारण या चित्रण करते हैं। इक्विटी के लिए जो है सेंसेक्स सबसे पुराना बाजार सूचकांक है और इसमें जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों के शेयर जो वो इसमें इंक्लूड रहते हैं, जो इंडेक्स के फ्री प्लॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन के लगभग 45% का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर जो निफ्टी है वो शीर्ष से शेयर शामिल 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों मोटे तौर पर चारों और का प्रतिनिधित्व 62 सूचकांक मुफ्त प्लॉट बाजार पूंजीकरण का प्रतिशत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 29 फरवरी को भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी 8,820 है। इसके बाद पश्चिमी घाट में 3,596 और शिवालिक पहाड़ियों और जो गंगा के मैदानों में 1,109 है।
राज्य बार मध्य प्रदेश में जो है तेलुगु की सबसे बड़ी आबादी है 3,907। इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है 1,985। इसके बाद आता है आपका कर्नाटका 1,879 और तमिलनाडु 1,070 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके, चालू खातों पर ब्याज का भुगतान सावधि जमा के समान दर पर किया जाता है। बी है, चालू खाते और बचत खाते पर ब्याज जो है वो दर समान है। चालू खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। डी है, बैंक द्वारा आवर्ती जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। और ई है, चालू खाते पर ब्याज दर बचत खाते से कम होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा राइट आंसर? बहुत ध्यान से समझिए फिर इसका आंसर कीजिएगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो कौन सी करेक्ट है? ऑप्शन आपका सी, ठीक है, चालू खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक signed a memorandum of understanding in Mumbai on March 7 to establish a framework to promote the use of local currencies in bilateral trade. ऑप्शन है आपके यहाँ पर मलेशिया, जापान, इंग्लैंड, इंडोनेशिया और बहरीन। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ने जो है द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए 7 मार्च को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पे? मलेशिया, आपका जापान, इंग्लैंड, इंडोनेशिया या बहरीन। तो इसका जो है राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि इंडोनेशिया। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने जो है सीमा पारीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राएं अर्थात भारतीय जो रुपया है और इंडोनेशियाई रुपया, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है एक ढांचा स्थापित करने के लिए मुंबई में एक सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सहमति ज्ञापन पर श्री शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के और श्री पेरी वार्जियो गवर्नर है बैंक इंडोनेशिया ने, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के विचार से प्रेरित होकर KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल कल्लाम्पलम ने भारत की पहली ह्यूमनॉइड महिला शिक्षक की शुरुआत की। ये किस राज्य में है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? और ऑप्शन ही आपका तेलंगाना। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर आएगा? अगर आपने सोचा आंसर ए यानी कि केरला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, AI टीचर, AI की दुनिया में एक नई क्रांति आई है। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में AI टीचर की शुरुआत की गई है। खास बात तो ये है कि ये AI टीचर आइरिस शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। मैक्रलैब्स एडुटेक के सहयोग से विकसित AI टीचर आइरिस राज्य और पूरे देश में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 7 मार्च को भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को डिजाइन और विकसित करने की एक परियोजना को मंजूरी दे दी। इस उन्नत लड़ाकू विमान का प्रस्तावित नाम क्या है? तेजस MK5, ग्लाइड M2, पवन S3, बैग 5S या इनमें से कोई नहीं? ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका श्रीमती सुधा मूर्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए नामित किया गया। ये नामांकन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत किए गए हैं? 61, 61D, 77, 83 एंड 93। कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है? कौन से आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किया गया है? ऑप्शन इसमें आपका है डी। ठीक है, आर्टिकल आपका अनुच्छेद 80 में, ठीक है, भाग 3 में संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यों की परिषद, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। तो इनमें से 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में उनके जो विशेष ज्ञान है, योगदान है या व्यवहारिक अनुभव है, उसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाता है। तो ये पॉलिटी से आपके क्वेश्चन है। इसके लिए लाइव क्लासेस में आपको बड़ी डिटेल में हमारे टीचर्स करवाते हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सअप करके जो है लाइव क्लासेस में एनरोल कीजिए। आपको सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर होंगे और इजीली आप इन आंसर्स को जो है वो टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब की किस नदी पर बनाई गई है? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना। रिवर से और डैम आपकी ये जो परियोजनाएं हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सतलुज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है? थाईलैंड के, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम या फिलीपींस? किसका है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जापान का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। थंगजाम धवली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर ड्रेस से जो है सम्मानित किया गया है। ये मणिपुरी एलोपैथिक डॉक्टर हैं। उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और भारत और जो जापान है उसके भी संबंधों को गहरा करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से 7 मार्च को 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ है? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्वीडन। नाटो का 32nd जो मेंबर्स बना है वो बना है स्वीडन। यूरोपीय देश स्वीडन गुरुवार 7 मार्च को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य बना है। 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर जो अटैक किए जाने के बाद स्वीडन ने जो है नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 4 मार्च को अपने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक का 10वां संस्करण जारी किया, जो कि पुरुषों और महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बीच अंतर को दर्शाता है। तो भारत ने सूचकांक में कौन सी रैंक हासिल की है? ऑप्शन है आपके 47, 53, 67, 91 और 113। कौन से इसमें आपने रैंक हासिल की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, 113वां स्थान जो है वो रैंक जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89th रणजी ट्रॉफी मुंबई टीम ने किस टीम को 14 मार्च को हराकर जीती थी? ऑप्शन है आपके बिहार, सिवाय, रेलवे, गुजरात, बिदर। कौन सा है इसमें आपका राइट आंसर? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। इसकी अनुमानित मार्ग सीमा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 600 किलोमीटर। कितनी है इसकी अनुमानित मार्ग सीमा? इसका है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 300 किलोमीटर। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, तो अप्रोक्सीमेट 300 किलोग्राम जो इसमें विस्फोटक सामग्री अपने साथ ही ले जा सकता है। तो मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है। भारतीय नौसेना ने जो है बृहस्पतिवार को 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और लाइव क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है विद आप करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। साथ ही इस 10,000 MCQs की PDF के लिए भी जो है आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप पा सकते हैं न्यू पैटर्न, ऑथेंटिक एडिशन और आपका जो है लाइव डाउट सेशन के साथ टेस्ट सीरीज, MCQs टेस्ट डेली आपके लिए जाते हैं, तो आप जो है इनमें एनरोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।